हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में। दोस्तों, अभी तक हम कर चुके हैं गति के नियम में कई पार्ट। आज उसका नेक्स्ट पार्ट लिख के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, तो प्लीज़ सी। हम दोस्तों अब पढ़ने वाले अगला वाला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों घर्षण। व्हाट इज द मीन ऑफ घर्षण? ये फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। इसको दोस्तों इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तल पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयास करती है, तो उन दोनों के संपर्क तलों के रेखीय स्पर्श गति के विरुद्ध और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको घर्षण बल कहते हैं। आइए आपको डायग्राम दिखा के समझाता हूँ। मान लीजिए युक्ति तल, इस पर कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है दोस्तों, ये इस पर गति कर रही है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयास करती है, तो इन दोनों वस्तुओं के तलों के संपर्क तलों पर रेखीय स्पर्श दिशा के विपरीत में, अगर ये गति इधर की तरफ करेगी तो घर्षण बल इधर लगेगा, कि विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है दोस्तों, जो इनको रोके रखता है जड़, तो उसी बल को कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन। ऐप के नाम से आप देख के सकते हैं, घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है। तो दोस्तों, आपने क्या देखा यहाँ पर? दोस्तों, आपको सबसे बड़े पॉइंट में बता दूं कि घर्षण बल जो होता है दोस्तों, वो ऑलवेज डिपेंड होता है, एक मिनट, जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल वस्तु के संपर्क तलों पर डिपेंड होता है। वस्तुओं के एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर करेगी, वस्तुओं के संपर्क तलों पर डिपेंड होता है, उस पर आश्रित होता है। दोस्तों, यह है किसी वस्तु के आकार अथवा द्रव्यमान पर उतना डिपेंड नहीं होता। द्रव्यमान पर होता है दोस्तों, लेकिन आकार पर नहीं होता है। यह है वस्तु के आकार पर प्रभावित नहीं है, आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक पॉइंट मान लीजिए हमने ऐसी रखी वस्तु है। अब आप देखेंगे कि ये मान लीजिए जमीन है, उस पर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा आकार इस वस्तु का है, कितना बड़ा? इतना बड़ा। और सिर्फ पहियों का आकार सिर्फ इतना है, पहियों का आकार भी इतना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पहियों का आकार है। और ये हमारी अर्थ मान लीजिए दोस्तों, एक टाइप से मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें संपर्क तल कौन से होंगे और डिपेंड किस चीज़ पर करेगा? क्या पूरे इस आकार पर करेगा? नहीं। इस पूरे आकार पर करेगा? नहीं। इस पूरी ज़मीन पर, ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़मीन है, इस पर करेगा? ये भी नहीं। इस पूरे पहिए पर करेगा? ये भी नहीं दोस्तों। फिर भैया करेगा तो करेगा किस पे? इस तल पर करेगा जितना वो इससे अटैच कर रहा है, ये इतना अटैच कर रहा है, ये जितना अटैच कर रहा है दोस्तों, ये इतना अटैच कर रहा है, सिर्फ इसी पे पल करेगा। ओके, ना इस पे इतने वाले पूरे आकार पर कर रहा, ना इस पूरे पे कर रहा, ना इस पूरे पे, ना इस पूरे पे, ना इतने पूरे पे, सिर्फ इतनी अटैचमेंट जो हो रही है यहाँ पर करेगा, इसी पर डिपेंड होगा।
मान लो दोस्तों ये पूरी चिकनी सड़क है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चिकनी सड़क है, लेकिन यहाँ पर ही खुरदरापन है। सड़क कैसी होगी दोस्तों? खुरदरी हो गई। अब जब सड़क खुरदरी हो जाएगी तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई आगे चिकनी सड़क है तो यहाँ पे इस पर बल कम लगेगा, उस पर बल कम लगेगा, चिकनी सड़क ना, यहाँ पर तो खुरदरी है भाई, यहाँ खुरदरी वाली सड़क पर तो बल ज़्यादा कम करेगा, बल ज़्यादा लगेगा, खुरदरी बल पर सड़क पर से चलने में प्रॉब्लम आएगी। वो चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है दोस्तों, ठीक है। तल के खुरदरे अथवा चिकनेपन, खुरदरेपन अथवा चिकनेपन पर भी घर्षण बल डिपेंड होता है दोस्तों, डिपेंड होता है या फिर आश्रित रहता है। अब पूरी हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में सही रहेगा, आश्रित रहता है। दोस्तों जब आप पढ़ाई करें तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी साथ में लेते चलें, जैसे डिपेंड रहा, और भी कई सारे वर्ड हैं। बल को कभी कभी बल को फोर्स के रूप में भी कहें। इस टाइप से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। अब से आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो आपको जो वर्ड हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जब कोई वस्तु स्थिर होती है, क्या दोस्तों, जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो इस पर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता, जब तक कि इस पर कोई खिंचाव बल कार्य ना करे। खिंचाव बल कार्य करेगा तो ही घर्षण उत्पन्न होगा। लिख लीजिए, अगला पॉइंट कराता हूं मैं। अगला पॉइंट जो दोस्तों आता है हमारा, वो आता है घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन या टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है दोस्तों। वस्तु की गति के ऊपर डिपेंड होकर घर्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं, फ्रिक्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो पॉइंट आउट करके नंबर मैं आपको 3 बार बताता हूं। तो पहला टाइप देखिए दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है दोस्तों। स्थैतिक घर्षण बल ये क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर दोनों की तल संपर्क में होते हैं और गति प्रारंभ करने से पहले जितना हमको बल लगाना पड़ता है, मतलब जितना उनको उसका घर्षण बल का अनुभव होता है, उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अगर मैं इस टाइप से कहूँ तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे संपर्क में ब्रह्मावस्था में होती है तो इनके अणुओं के बीच में अपेक्षित गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब दो वस्तुएं ब्रह्मावस्था में, जब वस्तु ब्रह्मावस्था में, पहला तल ये मान लीजिए, दूसरा तल ये मान लीजिए, ठीक है, अभी ब्रह्मावस्था में है, ये ऊपर वाली इस तल पर चलने रही, गति नहीं कर रही है। तो जब दो वस्तुएं ब्रह्मावस्था में होती हैं तो उन दोनों के संपर्क तल, ये रहा दोस्तों, संपर्क तल पर गति प्रारंभ होने से पहले, अपेक्षित गति प्रारंभ होने से पहले एक घर्षण बल कार्य करता है। जो अपेक्षित गति प्रारंभ होने से पहले जो घर्षण बल कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इन दोनों, ये दोनों तल हैं,
गति करने वाली है ये वस्तु मान लीजिए, तो इन दोनों तल के बीच जो क्या नाम है, जो बल कार्य करता है गति होने से पूर्व, आपेक्षित गति से पूर्व, इसमें क्या शब्द आया दोस्तों, आपेक्षित गति से पूर्व, पहला ये हमारा। तो आपेक्षित गति से पूर्व जितना घर्षण बल कार्य करता है वही स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल एक स्वतः समायोजित बल है। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, स्वतः समायोजित बल, स्वतः समायोजित बल है। ठीक है, स्वतः समायोजित बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अपने द्वारा ही समायोजित करने वाला बल है। ठीक है दोस्तों, स्वतः समायोजित बल मतलब अपने ही द्वारा समायोजित होने वाला बल है। ये दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट मिल गया इसका। फर्स्ट पॉइंट इसका ये था, सेकंड पॉइंट इसका ये मिल गया। और अब डायग्राम की वस्तु कोई सी भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, कोई वैसा गुटका टाइप में भी हो सकती है, खुद आदमी भी वस्तु के रूप में आता है। इसमें फिजिक्स की भाषा में वस्तु कोई आदमी होता है वो भी वस्तु ही होता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आपको पूरी डेफिनेशन समझा दूंगा मैं। आपेक्षिक गति से पूर्व लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अब अगला पॉइंट है